हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल में डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है प्री डायबिटिक कंडीशन। प्री डायबिटिक कंडीशन यानी कि नॉर्मल और हायर की जो बीच वाली स्थिति होती है उसको हम प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। अगर हम लोग टेस्ट कराते हैं उसमें रेंज की बात करें तो 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो वैल्यू आती है वो प्री डायबिटिक कंडीशन की वैल्यू होती है। अगर 100 से नीचे की वैल्यू आती है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, और अगर 125 एबव वैल्यू आती है तो ये डायबिटीज़ की कंडीशन मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, प्री डायबिटिक कंडीशन जो होती है मोस्टली एसिम्टोमेटिक होती है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इसकी ये प्रॉब्लम दी है यानी ये प्रॉब्लम होती कैसे है, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है स्टमक में, फिर जो उसका शुगर है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो इंसुलिन जो कि हमारे पैंक्रियाज से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आता है तो वो शुगर को अलाउ करता है सेल्स में इन होने के लिए। अगर ये स्थिति डैमेज हो जाए यानी कि अगर ये स्थिति डिस्टर्ब हो जाए तो दो स्थिति बनती है। पहली तो अगर पैंक्रियाज जो है इंसुलिन उतना रिलीज न करे ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होगा, शुगर लेवल ब्लड स्ट्रीम में बढ़ने लगेगा, तो ये कंडीशन कॉज हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन आती है कि जो सेल्स हैं जो अब तक इन कर रहे थे शुगर को सेल्स में, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए वो सेल्स, तो भी ब्लड शुगर बढ़ने लगेगा। तो ये क्या करती हैं, प्री डायबिटिक या फिर डायबिटीज़ की कंडीशन को कॉज करती हैं। अगर ये स्थिति कम रहती है तो प्री डायबिटिक रहता है, अगर यही स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है तो डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाती है। तो फ्रेंड्स, रेगुलर चेकअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, अगर प्री डायबिटिक कंडीशन को हमें पता करना है तो। फ्रेंड्स, अगर रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जिन लोगों में वेट गेन है, ओबीज हैं, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क की कंडीशन में रहेंगे प्री डायबिटिक कंडीशन के। और जिनके फैमिली हिस्ट्री है यानी जिनके पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर को अगर टाइप 2 डायबिटीज़ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उनमें भी ये कंडीशन मिलेगी। और अगर एज 45 एबव है, वैसे तो डायबिटीज़ अभी हर एक एज कंडीशन में मिलने लगी है, लेकिन 45 जो एज है वो रिस्क की कंडीशन में है प्री डायबिटिक कंडीशन में। अगर फ्रेंड्स के सिम्टम्स के बारे में बात करें प्री डायबिटिक के, तो प्री डायबिटिक में ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं मिलता है, देखने को मिलता है। इसमें जो पेशेंट रहता है आपको बस डार्केंड स्किन देखने को मिलेगी। मोस्टली जो उसका लोकेशन है आपकी गर्दन पे, आर्मपिट में, या फिर जो क्रोइन का एरिया है वहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेंड्स आप प्री डायबिटिक कंडीशन से डायबिटिक कंडीशन की तरफ जा रहे हैं तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, तो वो कंडीशन है आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको बार बार पेशाब लगेगी, आपकी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, थकान बहुत ज़्यादा होने लगेगी और नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। और साथ ही साथ इसके आपका जो हाथ और पैर है उसमें झुंझुनाहट भी होने लगेगी और रिकरेंट इन्फेक्शन की स्थिति आ जाएगी, और कोई सोर है या फिर कोई बॉयल है वो जल्दी हील नहीं होगा। अगर ये सब कंडीशन आने लगी है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन पूरी टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स में इंक्लूड होती है। तो फ्रेंड्स, अगर प्री डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसके बहुत ही, क्योंकि डैमेजेस स्टार्ट हो गए हैं तो इसकी वजह से आपका हार्ट अफेक्ट हो सकता है, आपकी किडनी अफेक्ट हो सकती है, आपकी ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो जाती हैं, आपका विज़न अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन कॉज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे फ्रेंड्स, प्री डायबिटिक कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमको जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं उसकी बात करूँगी। सबसे पहली चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी, यानी अपने लाइफ स्टाइल को आप चेंज करके इसको आप रिवर्स प्रोसेस में ला सकते हैं, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन होता है प्री डायबिटिक कंडीशन का 5 to 6 ईयर्स तक आप इसको देख सकते हैं कि ये डायबिटीज़ की कंडीशन में चेंज हो सकता है। तो इसका ये जो टाइम पीरियड है ये इतने में अगर आपको पता चल जाता है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो अगर आप करते हैं तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है और इससे आप डायबिटीज़ की कंडीशन से निजात पा सकते हैं।
फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना के आप प्री डायबिटिक कंडीशन से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले है इसमें फिजिकल एक्टिविटी। आप योगा, एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग वॉक, इन सबको इंक्लूड करिए अपने एक्टिविटीज़ डेली रूटीन में। और डाइट में आप बाहर की चीज़ें जो पैक्ड आती हैं उसको आप अवॉइड करिए, फास्ट फूड आइटम्स को अवॉइड करिए, और एसडीएल यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन करिए, ट्राइग्लिसराइड जो है उसको मेंटेन करके रखिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो प्री डायबिटिक कंडीशन से आप निजात पा सकते हैं। और अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है। होम्योपैथी में अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने वेट गेन की बात की और फैमिली हिस्ट्री की बात की, तो अगर ये सारी कंडीशन है और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जाएगी आपको, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर आपको प्री डायबिटिक कंडीशन डायग्नोस हो जाती है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आपको दी जाएगी, जिसको लेने से आपको पूरा ही जो डायबिटीज़ कंडीशन कॉज होने वाली रहेगी आने वाले समय में, उस कंडीशन से आप निजात पा जाएंगे। और जो भी रिस्क फैक्टर जैसे कि फैमिली हिस्ट्री में आपके रहा है तो वो चीज़ स्टॉप हो जाएगी कि वो आप में नहीं होने पाएगी। तो होम्योपैथिकली आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेके इसको रोक सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।